तू भी मेरा मैं भी तेरा। यदि इतने का अर्थ कोई समझ ले तो उसका काम बन जाए। तू भी मेरा, भगवान मेरा है। मेरा क्या है? हमारे संसार में मेरा बहुत सारा होता है। ये मेरा मकान है, ये मेरा पति है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा भाई है, ये मेरा पिता है। तमाम सारे मेरा है ना। तो बड़ी मुश्किल पड़ती है इतने सारे मेरा को संभालना। किसी न किसी का मूड ऑफ है, दिन भर यही टेंशन आप लोगों को रहता है। आज एक बेटे का मूड ऑफ है, आज पिताजी का, आज बीबी जी का, आज पति जी का, साहब का, कभी कभी कई कई का एक साथ। भगवान कहते हैं देखो जी, हमारा तुम्हारा रिश्ता ऐसा नहीं है। फिर कैसा है? सब नाता एक जगह। आप लोग श्लोक बोलते हैं मंदिरों में, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। वेद कहता है दिव्यो देव एको नारायणो माता पिता भ्राता निवासा शरणम सुहृद गति, सब कुछ है वो। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासा शरणम सुहृद प्रभव प्रलय स्थानम, गीता कह रही। वो हमारा सब कुछ है। येषामहं प्रिय आत्मा सुतश्च सखा गुरु सुहृदो दैव मिष्टम, सब नाता। अरे रामायण तो पढ़ा होगा आप लोगों ने। गुरु पितु मातु न जानऊ काऊ, मोरे सबई एक तुम स्वामी। लक्ष्मण जी कह रहे हैं राम से, भ्राता भर्ता च बंधुश्च पिता च मे राघवा। अपने बड़े भाई को बाप कह रहे हैं। भगवान कहते हैं मैं सब कुछ बन जाऊंगा। तुमको अलग अलग रिश्ता कायम करना पड़ता है, संसार में बड़ी प्रॉब्लम आती है, तो मैं सब कुछ बन जाऊंगा। यहां तक अपने भक्तों के लिए कहते हैं कि सहाया गुरव शिष्या भुजिष्या बांधवा स्त्रिया, सत्यम वदामि ते पार्थ गोप्य किम मे भवन्ति न। गोपियां मेरी गुरु है, और लोग तो गुरु भी हो गई और ये चेला हो गए। किम में
क्या नहीं है। मेरा भक्त मेरा सब कुछ है और भक्त का मैं सब कुछ हूं। मदन्यते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि। हमारे संसार में बड़ी मुसीबत है, क्योंकि तमाम रिश्तेदार करने पड़ते हैं। एक दो से काम नहीं चलता। बाप है तुम्हारे, हाँ है। माँ है, हाँ हाँ। बहन है, नहीं है। अरे तो फिर राखी के दिन क्या होगा? तो एक नकली बहन बना लो, उसे कहते हैं धर्म की बहन। भगवान ने नहीं दिया, प्रारब्ध से नहीं मिला तो बना लो, लिखा पढ़ी से बेटा बना लो। कचहरी में यानी हरेक रिश्ते की हमारे अंदर कामना है, संस्कार है तमाम जन्मों के। बाप भी चाहिए, माँ भी चाहिए, बेटा भी चाहिए। अरे ऐसे ऐसे इतिहास में हमारे प्रमाण है कि बेटा पाने के लिए चित्रकेतु ने 1 करोड़ ब्याह किया। 1 करोड़ स्त्रियां, फिर भी बेटा नहीं हुआ। तो महात्मा लोग कभी उधर से गुजरे और उनसे बहुत रोए गाए, तो उन्होंने कहा क्या करोगे? तो बेटा कोई आनंद थोड़े देता है, वो तो मुसीबत देता है। उसको पालो पोसो, ये करो वो करो, हमेशा खुशामद करो, फिर भी मूड ऑफ है। नहीं नहीं, बस एक बेटा दे दो। उन्होंने दे दिया। जिस स्त्री के बेटा हुआ तो बाकी स्त्रियों को ईर्ष्या हो गई कि इससे बहुत प्यार करते हैं पतिदेव, हम लोग उसमें बेकार हो गए। तो सबने मिलके उस लड़के को जहर दे दिया, वो मर गया। अब चित्रकेतु की हालत खराब। वो महात्मा लोग जो वर दे गए थे, उन्होंने जान लिया और आए फिर से, क्यों भाई क्या परेशानी है? वो जो आपने दिया था वो राधे राधे हो गया। अरे मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, क्यों चक्कर में पड़े हो? कोई तुम्हारा नहीं है। जिसको तुम आज बाप कह रहे हो, वो 1000 बार तुम्हारा बेटा बन चुका है, बीबी बन चुका है, पति बन चुका है। देखो, जैसे हम किसी से प्यार करते हैं, बाप से, माँ से, बेटे से, किसी से, तो हमारी हिंदू फिलॉसफी है कि जिससे प्यार करोगे मरने के बाद उसी की प्राप्ति होगी। यहां तक कि जड़ भरत शरी के परमहंस एक हिरनी के बच्चे से प्यार हो गया उनको, तो मरने के बाद हिरन बनना पड़ा, हिरन। तो अगर हमारा बेटा मरा, हमारा बाप मरा और हमसे प्यार करता है तो कहां जाएगा? वो हमारा बेटा बनेगा, क्योंकि हम तो सीनियर हो गए, वो जूनियर होके आएगा। फिर हम उसके बेटे बनेंगे, फिर वो हमारा बेटा बनेगा।
बस इसी नाटक में सब जीव एक दूसरे के रिश्तेदार हैं और हम कहते हैं ये हमारा बेटा है। जब अभिमन्यु मर गए, मार दिए गए, तो अर्जुन परेशान हुआ। उसने भगवान से कहा एक बार दिखा दीजिए मेरे बेटे को, आप दिखा सकते हैं। उन्होंने कहा हाँ दिखा सकते हैं, लेकिन इतने साल देखता रहा तो पेट नहीं भरा, अब एक बार दिखा देने से क्या हो जाएगा। पीछे पड़ गया अर्जुन। तो भगवान ने बुलाया उस आत्मा को, शरीर तो यही रह गया था, आत्मा को बुलाया तो भगवान ने शरीर भी बना दिया उस आत्मा में, पहले वाला, ताकि अर्जुन पहचान ले। तो अर्जुन ने कहा बेटा, उन्होंने कहा खबरदार बेटा कहा तो 1000 बार तू मेरा बेटा बन चुका है, तेरा बेटा तो वहीं मैं छोड़ आया। अरे जब कोई मरेगा तो शरीर यही रहेगा ना, वही तो बेटा है, वही तो पति है, वही तो बाप है। शरीर ही तो बनता है मां के पेट में, आत्मा तो बनता नहीं। तो भगवान का ये सिद्धांत है कि भाई तुम तमाम रिश्तेदार चाहते हो, अलग अलग एक नहीं हो सकता। अरे शब्द बोलना पाप है। कोई माँ को कहे अपनी बीबी एक शब्द बोल दे तो लोग कहेंगे पागल हो गया है, इसको ले जाओ वहां मेंटल हॉस्पिटल। लेकिन भगवान के यहाँ ये नहीं है। अभी कहा पिताजी, अगले सेकंड में माताजी, अगले सेकंड में बेटा, उसके अगले सेकंड में पति देव। खाली कहो नहीं, भावना भी बनाते जाओ। वो कह रहे हैं ऐसा, ताकि और कहीं तुम्हारा मन न जाए। भाई बनाने के लिए, बहन बनाने के लिए, बेटा बनाने के लिए, बस सब एक जगह प्यार हो। उसको कहते हैं अनन्य तमेव रसगम हेवायम, एक मामेकम शरणम ब्रज मामेव जे प्रपद्यन्ते मामेकमेव शरणम आत्मानम सर्वदेहिनाम। ये शर्त है, सब रिश्ता केवल मुझसे। आपको बड़ी ईर्ष्या है, हमारे संसार में तो कोई ईर्ष्या नहीं करता। किसी की माँ ने कहा कि देखो बेटा, अपने मन में बीबी को मत लाना, मैं ही रहूंगी। बेटी से प्यार न करना, खाली मुझसे ही करना, ऐसा कोई नहीं कहता। और कहते हैं और प्यार करो। बाप बेटी को उपदेश देता है कि पति से प्यार करना, सास से प्यार करना। है लो, आप हमारे पिताजी हैं, वो कहते हैं नकली पिता से प्यार करना। हाँ हाँ बेटा, अब तुम्हारा वो घर है। और भगवान कहते हैं देखो जी, अगर मेरे सिवा कहीं तुम्हारा मन गया 0.1% भी, तो फिर हमने अपना बिस्तर उठाया और चले, तुम्हारे हृदय में नहीं रहेंगे। माम एकम एकम, धर्म की शरण में भी न रहो। अर्जुन धर्म की शरण में था,
और श्री कृष्ण के शरण में भी था। भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य, ये स्वर्ग वर्ग के धर्म वर्म का पालन नहीं चलेगा, केवल मुझसे प्यार करो। और वो प्यार भी कुछ परसेंट नहीं, 10%। और कभी कभी नहीं, सदा। एवं सतत युक्ता यो माम स्मरति नित्यशः तेषां नित्याभियुक्तानां। हम लोग कहीं आधा घंटा 1 घंटा बैठ जाते हैं अपने किसी कमरे में, भगवान से प्यार थोड़ा सा कर लेते हैं, उसके बाद माँ बाप बेटा स्त्री पति से प्यार करते हैं, तो भगवान देख रहा है कि देखो 420 कर रहा है। जब मेरे सामने आता है तो कहता है तुम्हें सर्वम मम देव देव, तुम ही मेरे सब कुछ हो भगवान। और देखो चोरी चोरी प्यार कर रहा है अपने संसारी रिश्तेदारों से। ये तो बहुत बड़ा धोखा है। भगवान को धोखा देना चाहते हैं हम लोग, वो धोखे में नहीं आता। यही तो झगड़ा है। अनादिकाल से हम भगवान से प्यार करते हुए भी भगवान से नहीं मिल सके। क्योंकि हम भगवान से भी प्यार करते रहे और संसार से भी प्यार करते रहे। देखो संसार में भी अगर कोई बाप, कोई माँ, कोई बीबी, कोई पति ये जान ले कि मेरी बीबी एक और पति को पति माने हुई है, तो क्या हाल होगा उसका, वो त्याग देगा बीबी को। और भगवान को हम धोखा देते हैं, तुम ही हमारे प्रियतम हो, तुम ही हमारे पिता हो, और प्यार करते हैं संसारी पिता से भी। भगवान कहते हैं ही करो, ही हम करते हैं भी। बस एक अक्षर की गड़बड़ है। भगवान कहते हैं ही करो, ही केवल मुझसे, और हम कहते हैं नहीं भी कर रहे हैं, इधर भी करने दो महाराज। अरे इधर क्या करेगा तू करके? ये सब भिखारी है, ये सब झूठ बोल रहे हैं कि मैं तुझसे प्यार करता हूं। कोई किसी के सुख के लिए प्यार नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल। अजी उसकी स्त्री सारी रात जगती थी जब पति बीमार था। अरे तो इसलिए जगती थी कि ये मर जाएगा तो अपना हिसाब गड़बड़ हो जाएगा, अपने मतलब के लिए जगती थी। सब अपने स्वार्थ के लिए प्यार करते हैं, चाहे वो बाप हो, चाहे वो माँ हो, चाहे वो बेटा हो। और अगर बाप अपनी प्रॉपर्टी पड़ोसी के नाम लिख दे तो बेटा गोली मार देता है। कहां गया प्यार? तो भगवान कहते हैं कि सब कुछ मुझको मानो, मैं भी तुमको सब कुछ मानूंगा। देखो संसार में कोई किसी से प्यार करता है तो अकल लगाता है, ये हमसे प्यार करता है कि नहीं करता, करता है तो कितना करता है। हमने 2 बार फोन किया और इसने 1 बार भी नहीं किया, हमने 1 बार फोन किया, इसने 4 बार किया,
ये बहुत प्यार करता है। ये हम लोग खोपड़ी लगाते हैं, लेकिन वो सब गलत है, सब धोखा है। बेवकूफ बनाने के लिए वो 4 बार फोन कर रहा है। भगवान हमसे प्यार करता है कि नहीं करता, गुरु हमसे प्यार करता है कि नहीं करता, ये जानने के लिए बुद्धि मत लगाना। एक फार्मूला है, याद कर लो बस। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। भगवान ने अर्जुन से कहा कि जितना प्यार जीव भगवान से या गुरु से करता है, उतना ही प्यार उसको करना पड़ेगा, करता है। ये पक्का विश्वास रखो, वहां धोखा नहीं है। अब बुद्धि लगाने की जरूरत ही नहीं, अपना प्यार देख लो कितना है असली, कितना है नकली। खाली सिर को रख दिया गुरुजी के चरणों में, अब अंदर से चिंतन हो रहा है उल्टा। गुरुजी ऐसा कपड़ा क्यों पहनते हैं, ऐसे क्यों बैठते हैं, ऐसा खाना क्यों खाते हैं, ऐसा क्यों करते हैं। और सामने आए तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु, वो गुरु भी जानता है सब, और तुमको पट्टी पढ़ा देगा, वो भी एक्टिंग का प्यार देगा, वो कृपा नहीं करेगा। भगवान और महापुरुष, इनको कौन धोखा दे सकता है। ये तो अंदर घुस के देख लेते हैं, हमारी प्राइवेसी रही नहीं कुछ। हमारे आइडियाज नोट कर लेते हैं। इनके पास एक्सरे की मशीन है। तो भगवान की एक शर्त है बस, कि बस तुम हमको ही अपना मानो। इसका भावार्थ है हमको, हमारे नाम को, हमारे गुण को, हमारी लीला को, हमारे धाम को, हमारे संत को एक मानो। हमारे भक्त से प्यार करो, हमसे कभी मत करो, हम कृपा कर देंगे। हमारे जो एरिया वाले हैं शुद्ध शुद्ध शुद्ध, उनको मन में लाओ, अशुद्ध को मत लाओ। ये तुम्हारे माँ बाप बेटा स्त्री पति अशुद्ध है, इनका अंतःकरण पाप से गंदा है, अनंत जन्मों के पापों से। इनको लाओगे तो और मन गंदा होगा। शुद्ध वस्तु से, शुद्ध जल से अगर गंदा कपड़ा धोओगे तो कपड़ा शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। अशुद्ध से धोओगे और अशुद्ध होगा। इतनी सी तो बात है। हाँ, अगर तुम्हारा बाप महापुरुष है, भगवत प्राप्ति किए हैं, अब प्यार करो उससे, गोलोक जाओगे। तुम्हारी माँ महापुरुष है, अब माँ से प्यार करो तो जाओगे गोलोक। जिससे प्यार करोगे उसके साथ जाओगे। लेकिन अगर वो मायाबद्ध है तो फिर तुमको भी उसी के साथ जाना पड़ेगा। वो गधा बनेगा, तुमको भी गधा बनना पड़ेगा। तो भगवान मेरा है, इसमें ही लगा देना, बस इतनी सी बात है। भगवान मेरा है, मैं भगवान का हूं। भगवान नहीं बोल सकते कि मैं उनका नहीं हूं। क्यों? मैं तो संसार से प्यार कर रहा हूं, उनका कहाँ हूं? अरे उनका अंश हूं, मेरी पर्सनैलिटी।
जीव क्या है? भगवान का अंश है। तो कोई अंश अंशी से अलग नहीं हो सकता। एक पेड़ है, उस पेड़ में डाल भी है, पत्ते भी है, फूल भी है, ये सारा का सारा पेड़ है। कोई ये नहीं कह सकता इस पेड़ का फूल कि मुझे पेड़ से कोई संबंध नहीं, मेरा पेड़ से संबंध नहीं, ऐसा कैसे बोलते हो तुम? उसके अंश हो, वो हमारा अंशी है, हमारा उससे सब प्रकार का नाता है। और खास तौर से एक वेद मंत्र का अर्थ समझ लो तो सब समझ में आ जाए। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिश्वजाते तयोरन्य पिप्पलम स्वाद्वत्यनन्यो अभिचाकशीत। ये श्वेताश्वतरोपनिषद का मंत्र है, चौथे अध्याय का 6वां मंत्र। इस मंत्र का क्या मतलब है? एक पेड़ है, उस पेड़ में एक घोंसला है, उस घोंसले में 2 पक्षी रहते हैं। एक पक्षी तो पेड़ के फल को खाता है और दूसरा पक्षी नोट करता रहता है, देखता रहता है, वो खाता वाता नहीं। और बड़ा बलवान है दूसरा वाला पक्षी, बिना खाए है, ऐसा वेद ने कहा। यानी ये शरीर वृक्ष है, इसमें एक घोंसला है, हृदय बाईं तरफ। उस हृदय में 2 पक्षी माने 2 चेतन रहते हैं। एक जीवात्मा, एक जीवात्मा का बाप परमात्मा, ये 2 रहते हैं एक साथ। अगर आपको कुत्ते का शरीर मिला पाप के कारण तो भी भगवान साथ रहेंगे। आप गधे बने अब भी भगवान साथ रहेंगे। 1/100 सेकंड को भगवान आपका साथ नहीं छोड़ते। आपको नहीं पता है, वेद कह रहा है। तो उनका देखो कितने प्रकार का संबंध है। नंबर 1 साजात्य संबंध, सजातीय है, वो भी चेतन है, हम भी चेतन है। माया जड़ है ना, हम चेतन हैं, जीवात्मा सारे शरीर को चेतन बनाए हैं। ये निकल गई जड़ तो साजात्य संबंध, एक जाति एक बिरादरी है, दोनों चेतन है। और सख्य संबंध, सयुजा सखाया, वेद कह रहा है वो हमारा सखा है। सखा क्या करता है? हित, वो हमारा हितैषी है। देखो माँ के पेट में हमको शरीर दे दिया, क्या कमाल है। माँ के पेट में ऐसा विचित्र शरीर बन गया, आज तक उस शरीर को पूरा पूरा संसार में कोई समझ नहीं सका। कितने ऑपरेशन कर डाले सारे संसार में लोगों ने, तो कहते हैं मस्तिष्क समझ में नहीं आया। ये क्या है इसमें? और मां के शरीर में वो बढ़ गया। एक बिंदु से
और एक हाथ पैर आंख नाक क्या विचित्र विचित्र अंग सब बन गए। कोई कारीगर नहीं है। अपने आप तो एक सुराही भी नहीं बनती, उसमें भी वो बड़ा एक्सपर्ट होता है, कुम्हार चलाता है, हाथ आंख खोपड़ा तब बनता है। और इतना बड़ा शरीर कैसे बन गया। और फिर देखो वही माँ है, पहले उसके स्तन में कुछ नहीं था, अब लड़का पैदा होते ही दूध आ गया। हे कमाल, देखो वो कैसा सखा है, हमारा प्रबंध रखता है बिना हमारे कहे। अब दांत आ गए तो खाने का सामान भी तैयार है। हमने पूर्व जन्म में भक्ति की है, उसका फल देगा। किसी गुरु से मिला देगा, वो हिसाब बिठा देगा। इसलिए सख्य संबंध, उसके समान कौन सखा हो सकता है। संसारी सखा का तो जरा सा स्वार्थ गड़बड़ हुआ तो उन्होंने कहा ये बेकार है, दूसरा दोस्त बनाओ, अबाउट टर्न। तो सख्य संबंध है। और सायुज्य संबंध भी है, या आत्मनितिष्ठति, हम उसके अंदर रहते हैं, एक है बिल्कुल। उसी की शक्ति से हम चेतन रहते हैं। वो अपनी शक्ति को हटा दे, जीरो। ये पंखा चल रहा है पावर हाउस के कारण, वहां से वो स्विच को ऑफ कर दे, सब 0/100। और सादृश्य संबंध भी है। वो क्या होता है, एक ही जगह दोनों रहते हैं हमेशा। जैसे आप लोग जब पढ़ते रहते होंगे तो बोर्डिंग हाउस में 2-2 बच्चे रहते हैं ना, पार्टनर कहते हैं उनको। तो ऐसे वो हमारे अंतःकरण में सदा साथ रहता है, एक स्थान पर। तो साजात्य, सादृश्य, सख्य और सायुज्य, ये 4 नाते हैं। ऐसा सखा है वो हमारा। तो वो हमारा सब कुछ है, मैं भी उसका उसी प्रकार हूं। ये बात अच्छी प्रकार अगर बुद्धि में बिठा ले कोई, तो फिर संसार की ओर न भागेगा। बस उसी साचे पिता, साची माता, साचे सखा की ओर ही भागेगा, जो सदा के लिए है। ये तो बदलता रहता है। कितनी माँ बन चुकी हैं आप लोगों की। कुतिया भी माँ बनी है, गधी भी माँ बनी है, और मनुष्यों की माँ भी अनंत बन चुकी। कहाँ है वो? ओ माता जी मरी तो गई सदा को, अब दूसरी माँ बनेगी। वो भी मरी, वो भी, आप भी मरे, अब तीसरी बनेगी। मनुष्य शरीर भी मिले तो भी बदलती जा रही है माँ बाप बेटा सब। और हर बार आप यही गलती कर रहे हैं, ये मेरी माँ है, ये बाप है, ये बेटा है। मर गए, सब बदल गया, अब ये माँ है, ये बाप है, फिर गलती किया। ये सब तुम्हारे नहीं है, वो है तुम्हारा। ये बात जानो मानो, तब काम बनेगा। ये आशय है इस पद का।